नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में 59 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन और उससे आगे के जो प्रश्न है उनको एक एक करके देखते हैं फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हमारा जो मैथ का क्वेश्चन है ये हम देखते हैं। आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 18 को जोड़ने पर उनके संख्याओं संख्याओं का मतलब क्या है, अंकों का स्थान बदल जाता है। ठीक ना, उनको उनका जो अंक है तो बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे मान लीजिए एक अंक 12 है तो दूसरी अंक क्या हो, 21 हो। ऐसा अंक बदलना है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से आपका संख्या है, दो अंकों वाली ऐसी कौन कौन से संख्या है जिनका अंक बदल जाता है। ठीक है, तो हमको दो अंक में कौन कौन से आते हैं, 10 से लेकर 99 तक। तो यहाँ तक कि हमको संख्याएं देखनी है कि कितनी संख्याएं आती है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि दो अंकों की संख्या अगर हमको निकालना है तो आपको मालूम होगा कि दो अंकों में क्या रहता है, एक तो इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे एक, ठीक है, जैसे हमारा एक दहाई का अंक हो जाएगा और एक रहता है इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे, 10a प्लस बी, क्योंकि हमारा जो दहाई का अंक रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारा 10 हो गया दहाई का अंक, मल्टीप्लाई a प्लस आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। ठीक है, और जब हम लोग अंकों को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इकाई के अंक के स्थान पर है वो दहाई के अंक पर चला जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक पर चला आएगा। इसका मतलब a को हम चेंज कर देंगे b में और b को चेंज कर देंगे a में। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बन गया, ये थोड़ा सा बड़ा इसका सॉल्यूशन है लेकिन बहुत फास्ट आप लोग कर सकते हैं अगर एक बार इसको सीख लिए तो। अगर नहीं सीखे तो ये आपकी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। साथ में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आप चाहे बोर्ड का भी देख ले एग्जाम तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है कि इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें हमारा होना चाहिए 10b प्लस ए आना चाहिए। हमको ए लेकर के चलना है और हमारा ए आना चाहिए, यानी हमारा इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक पर हो जाना चाहिए और दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक पर आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग जो सिद्ध करेंगे या फिर इसको हमको सॉल्व करने के लिए इन दो जो तरीकों का उपयोग करके हमको इसका आंसर निकालना है। तो अब आपको मालूम है कि जो हमारा इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर के कहाँ तक जाता है, 0 से लेकर के 9 तक जाता है इकाई का अंक। लेकिन जो दहाई का अंक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलेंगे वो 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा 10 जो होता है 10 से ही हमारा स्टार्ट होता है दहाई का अंक। तो इसमें दहाई वाला कौन सा है, 1 है। इकाई का अंक क्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक हमारा इकाई जाता है और दहाई का अंक जो हमारा जाता है वो कहाँ से रहता है, वो हमारा 1 से लेकर के 9 तक के हमारे दहाई के अंक जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 18 को जोड़ने पर उनके संख्याओं यानी अंकों का स्थान बदल जाता है। क्या बोलने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए 18 को जोड़ना है हमको। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10a प्लस b प्लस 18। ठीक है, तो ये हमारे इकाई जो जिसमें 18 को हमने जोड़ दिया और बराबर कर लेते हैं 10b प्लस ए। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को एक साइड लाइए, बी को एक साइड ले जाइए। तो हम लोग कर लेते हैं, ए को इस साइड लाते हैं, बी को इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पक्षांतर करते हैं। यहाँ से हम ले जाएंगे यहाँ पर और इसको यहाँ से हटा कर ले जाएंगे यहाँ पर। तो जब हम लोग पक्षांतर करते हैं बराबर के इस साइड से उस साइड या बराबर के मतलब बराबर के मतलब दूसरे साइड जब लेकर के जाते हैं किसी भी अंक अक्षर को,
या किसी भी चिन्ह को, मतलब किसी भी चिन्ह कह सकते हैं, चिन्ह तो हमारा चेंज होता ही है। किसी भी मान लीजिए अंक को हम लोग इधर से उधर करते हैं बराबर के, तो उसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये जो है प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो हमारे अंक होते हैं या संख्या होते हैं, तो उनके पहले चिन्ह होता है, हमेशा उनके पहले होता है, उनके बाद चिन्ह नहीं होता है। ये 10a का ये चिन्ह नहीं है, ये b का चिन्ह है, ठीक है। तो हमारे b इधर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और a इधर से यहाँ आएगा तो a भी माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, 10a माइनस a प्लस 18 बराबर 10b माइनस b। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से लेकर के चल रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बाकी तो आप इसको शॉर्ट में भी कैसे कर सकते हैं, वो 2 सेकंड का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक तरीका, क्योंकि बेसिक तरीका मालूम रहेगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए 10 में से 1 घटाए, 10a में से 1 a हटा देंगे तो कितने a बचेगा, 9a बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या है 18 है तो लिख लीजिए 18 बराबर b कितने हैं, तो 10b में से 1 b हटा देंगे तो हमारे कितने b हो जाएंगे, तो हमारे बोलेंगे 9b हो जाएगा। अब देखिए जब 9b हो गया तो यहाँ से इन दोनों में से हमको क्या कॉमन आ रहा है, बोलेंगे 9 आ रहा है, तो क्या बच रहा है, a बच रहा है, और क्या बच रहा है, प्लस 2 बच रहा है, बराबर क्या हो रहा है, यहाँ 9 है और यहाँ b है, तो 9 9 से क्या कर देंगे, काट देंगे। आप फिर बोलेंगे क्या बच रहा है हमारा, a प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है, b आ रहा है, यानी b का वैल्यू जो हमारा है वो a प्लस 2 है। क्या है, b का वैल्यू हमारा a प्लस 2 है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो b का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, a प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे संभावित मान हो सकते हैं उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता होगी, इसी फार्मूले के, यानी b इक्वल टू a प्लस 2 की ही आवश्यकता होगी। अब चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं, अब निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, इकाई का अंक, ध्यान रखिएगा ये हमारा ये हमारा क्या है, दहाई का अंक, और ये हमारा क्या है, इकाई का, ठीक है ना। क्योंकि हमने ऊपर देखा था यहाँ जो b का वैल्यू दिया गया है ये हमारा इकाई का अंक है, और ये हमारा क्या है, दहाई का अंक। तो चलिए अब हम लोग a के स्थान पर पहले 1 रखते हैं, फिर a के स्थान पर 2 रखेंगे, a के स्थान पर 3 रखेंगे, क्योंकि दहाई के स्थान पर हमारा 1 से ही स्टार्ट होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था कि ये दहाई का जो अंक रहेगा हमारा 1 से स्टार्ट होगा, और इकाई का अंक होता है जो वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग दहाई का अंक लेते हैं। तो यहाँ पर जो a है इसके स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। समझिएगा बात को, अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज, उसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग a के स्थान पर क्या रखें, इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। a के स्थान पर क्या हम लोग रखेंगे, a के स्थान पर अगर हम लोग रखते हैं 1, a के स्थान पर अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा b का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, b का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, रख लीजिए 1 प्लस 2 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ, 3 हो रहा है कि नहीं। b अगर हम a बराबर 1 लेते हैं तो b बराबर हमारा 3 प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। और हमारा a का वैल्यू क्या है, 10a है, 10 गुणे 1 प्लस b का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। अब आप इसको कर लीजिए, बराबर करिए 10 और 10 में 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 13 हो गया, ठीक है। अब 13 में हम 18 जोड़ करके देख लेते हैं कितना आता है हमारा, क्योंकि बोल रहा है ना कि 18 जोड़ने पर उसका जो अंक होते हैं वो बदल जाते हैं। तो करिए 8 3 11, 1 हाथ में चला गया, 1 1 1 2 1 3 31 आ गया। यानी ये 13 को जो हम लोग देखेंगे उल्टा करके, तो 13 का अपोजिट हमको प्राप्त हो रहा है, 13 का उल्टा नहीं कर सकते, मतलब अंकों को चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 का 31 हो रहा है, ठीक है। जो इकाई का अंक है वो दहाई पर चला गया, और दहाई का अंक इकाई पर चला गया। इसी तरीके से अब जितने भी अंक हैं उनका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे चलिए दूसरे पर देखते हैं। हम लोग अभी a बराबर 1 लिए थे, अब हम लेते हैं a बराबर 2, ठीक है, a बराबर 2। जब हम लोग a बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर हमारा b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू हमारा a बराबर जब 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 बराबर b, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब फिर से इसमें रख लीजिए,
ए गुणे 2, सॉरी 10 गुणे 2 प्लस यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसको रखिए बराबर करिए। ये क्या आ गया हमारा 10 दूना 20 और 20 4 24 आ गया। क्या आ गया हमारा 24 आ गया। अब 24 में 18 जोड़ करके देखिए क्या चेंज हो रहा है, प्लस 18 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 1 4 42। तो 24 का हमारा जो अंक चेंज हो रहे हैं वो 42 आ रहा है। तो हमारा एक अंक ए मिल गया, एक संख्या 31 और 13 और दूसरा क्या मिल गया 24 और 42। इसी तरीके से अब चलिए दूसरा भी देखते हैं, तीसरा नंबर भी देखते हैं। तीसरा क्या हो सकता है हमारा, जो तीसरा हमारा होने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे 3 रखेंगे यहाँ पर ए के स्थान पर। जब ए के स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बी के स्थान पर। तो यहाँ पर 30 रखेंगे और प्लस 5 करेंगे। बोलेंगे आप 30 कैसे कर लिए, तो हमारा इकाई के स्थान पर हम 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इकाई के स्थान पर हम 3 ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये बराबर 35। 35 में 18 जोड़ के अब देख लीजिए, 35 में 18 जोड़ेंगे 8 5 13 के 3 और 3 1 4 1 5 हो गया 53 हो गया। तो देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से हम लोग एक एक करके सब कर सकते हैं। यानी हमारा कितना आएगा, कितने अंक आ जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर हमारे देखेंगे तो 8 तक जो है वो तो नहीं आएगा, क्योंकि हम देखते हैं दूर तक कितने दूर तक जाते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्ट 1 से तो हो चुका है। 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ डॉट 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 कितने तक जाता है अब देखते हैं। पीछे से हम लोग करते हैं। क्या 9 है, 9 अंक क्या 2 अंकों में आएगा, 9 दहम 90। चलिए करके देख लेते हैं भाई। 9 आ गया पहला और 9 में 2 जोड़िए कितना आ जाता है 9 2 11। तो यानी इकाई का अंक 9 हो और दहाई का अंक 11 हो, तो जब दहाई का अंक 11 हो जाएगा, सॉरी जब इकाई का अंक 11 हो जाएगा तो इकाई रहा ही नहीं, तो ये तो हमारा होगा नहीं 9। अब चलिए 8 को देख लेते हैं, क्या 8 ले रहा है। 8 प्लस 2 ये भी हमारा 2 अंक में चला जा रहा है, तो 8 भी नहीं लेगा। ठीक है, तो 8 अंकों तक हमारा नहीं जाएगा, मतलब 8 जो है 8 अंक नहीं लिए जाएंगे। कितने अंक लिए जाएंगे अब देखते हैं 7 को लेकर के, क्योंकि न तो 9 लेगा न तो 8 लेगा। अब 7 को लेकर के करते हैं, 7 प्लस 2 बराबर 9 आ जाएगा। और इकाई के अंक में 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और प्लस दहाई के अंक में 9 को जोड़ लेते हैं, तो 70 और 9, ठीक ना, 70 और 9 क्या आ गया 79 हमारा आ गया। और 79 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 79 में 18 जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा। और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद जाएंगे तो आप 100 से ऊपर चले जाएंगे तो फिर वो हमारे 3 अंक में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको वो करना ही नहीं है। तो हमारे कितने आ जा रहे हैं, तो कितने स्थान बदल सकते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। इस तरीके से आपको करना है। अब चलिए, ये तो मैंने आपको पूरा एक एक करके पूरा प्रोसेस इसका बताया कि किस तरीके से आपको करना है। लेकिन एक शॉर्ट तरीके से आपको मैं बताता हूँ कि इसको किस तरीके से माइंड में रख करके और किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताया था कि आपको ए वाला चीज मालूम होना चाहिए, और ए भी चीज आपको ये जो नीचे बताया था 0 से इकाई का अंक जो है 0 से 9 तक, दहाई का अंक 1 से लेकर के 9 तक होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड में रहना चाहिए सबसे पहला। दूसरा चीज क्या है कि आपका ए वाले जो हमने प्रोसेस इतना कराया है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस आपका तेज होना चाहिए, जिससे आप फटाक से आंसर कर सके, क्योंकि आपको वहां पर इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम, चलिए एक यहाँ रखते हैं, तो क्या आ गया 10 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा, 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो गया हमारा 11 आ गया। समझिएगा बात को, ठीक है। 10 में 1 का गुणा करेंगे, 10 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और प्लस 1 को रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 1 को रखेंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है कि a प्लस 2 बराबर b आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ, a प्लस 2 बराबर b, क्योंकि a वाला चीज तो आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसको आप निकालेंगे, b का वैल्यू क्या हमारा आ रहा है, उसके बाद आप करेंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू रखिए, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो 10 3 13 और 13 आ गया। तो अब ये कंफर्म है कि आपका 1 ले लिया हमारा। ठीक है, अब b ले करके चलिए, तो 1 को अगर देखना है तो 1 को आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 31। चलिए b को लीजिए, b बराबर सॉरी a बराबर 2 लेकर के देखिए,
ए बराबर जब 2 लेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, और 20 हो रहा है, और 2 और वहाँ पर क्या बन रहा है, 2 और 2 4 बन रहा है, यानी कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। कितना हो रहा है आपका, 24 हो रहा है। अब 24 हो रहा है तो ये कन्फर्म है कि आगे जाएगा, 3 को भी आपका जाएगा, 4 भी आपका जाएगा, 5 भी जाएगा। अब पीछे से कर लीजिए, क्योंकि आगे से हमने 2-3 कर लिया, 2 कर लिया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब 2 से ऊपर नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इधर के तो हमारे होंगे, पीछे से हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो पीछे से करेंगे, 9 आप करिए, फिर 8 करिए, फिर 7 करिए, फिर इसी तरीके से देखिए कहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक होगा उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पिछले वीडियो में एक भाई ने कहा था कि हमको क्वेश्चन बढ़िया से नहीं दिख रहा है हमको, तो बता दें कि थोड़ा सा इसमें क्वालिटी लो है, और आप कोशिश करिएगा 720 पिक्सल पर करके देखेंगे तो इसका सही तरीके से आपको दिखेगा बढ़िया से। और इसीलिए मैंने क्या किया कि पिछले बार सिर्फ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाया था, लेकिन इसमें बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने क्या किया, पूरा जो क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो एक में रहता है, शायद ये आपको दिखे अच्छी तरीके से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर और ट्राई किया जाएगा, जितना बेस्ट से बेस्ट किया जा सके इसमें उतना बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि संख्या 1356 विभाज्य है। बोल रहा है कि 1356 इसमें से किस संख्या से भाज्य नहीं हो सकती है, बाकी सभी से भाज्य होगी, लेकिन एक संख्या ऐसी है जिससे भाज्य नहीं होगी, तो बताना है कौन सी ऐसी संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ डिविजिबल बाई पूछा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पढ़ते हैं तो अभाज्य और विभाज्य में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन यहाँ डिविजिबल यानी किससे भाग जाता है 1356 का, उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए मिलता है 2 3 से, 3 4 से, और 2 6, और उपयुक्त में से सभी से। तो हम लोग सॉल्व करके एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, फिर 3 का, 4 का और 6 का। अगर इन सब का विभाज्यता का नियम आपको मालूम है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर हमको विभाजित करना है तो विभाज्यता के नियम के हिसाब से अगर हम लोग 2 का देखें तो क्या होता है कि जो इकाई का अंक होता है लास्ट वाला, वो क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्यता के नियम में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ए इकाई के स्थान पर है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत है, यानी 2 से तो विभाजित होगा ही। तो अब देखते हैं 2 के बाद किससे विभाजित होता है, 2 तो हमारा हो गया, तब 3 को देखते हैं। 3 3 जो है हमारा क्या 3 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो अंक है उनका योग करके हम अगर 3 से विभाजित कर देते हैं तो हमारा 3 से विभाज्यता का नियम होता है। चलिए करके देख लेते हैं। तो 3 एक 4 हो जाता है, और 4 6 4 10 5 15। क्या 15 3 से विभाजित होता है, तो बोलेंगे हाँ 15 3 से विभाजित होता है 5 बार में। तो 3 से भी विभाज्यता के नियम में आ गया ये। ठीक है, यानी 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 4 को। तो हमारा इसमें अभी तक क्या हमारा आंसर आया कि ए तो हो ही जाएगा। अब देखते हैं क्या ए वाला होगा, बी नंबर वाला, 3 और 4। तो हमने 3 भी देख लिया, 4 को देख लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर हमारा अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से अगर विभाजित होता है तो हो जाएगा। तो अब हमको देखना है कि क्या 56 4 के पहाड़े में आता है, या 56 क्या 4 से विभाजित होता है। हमको आगे से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर नहीं भी मालूम है तो हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या कि 56 में मान लीजिए क्या है हमारा, अगर 56 का मालूम है आपको किसके पहाड़ा में आता तो ठीक है, नहीं आता तो हम लोग यहाँ पर विभाजित करके देख लेंगे। तो 4 एक कम 4, और बच गया वहां पर 1, और यहाँ पर 4 चौको 16, तो 14 के पहाड़ा में आता है, 14 चौके 56। ठीक है, तो हमारा 4 से भी विभाजित हो गया, यानी हमारा उत्तर क्या हो सकता है, ए नंबर भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। चलिए सी नंबर यानी 6 को भी हम लोग देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर संख्या 2 से और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित ही होगी, तो हमारा 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो अब क्या बोल रहा है कि किससे विभाज्य है, तो हमारा 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 17 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल कितनी होगी। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, धारा की चाल पूछ। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, आपको एक बेसिक जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए
कि हमारा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है। ठीक है, दूरी बराबर यहाँ पर होता है आपका चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारे दो चाल के बारे में बात किया गया है। एक चाल तो नाव की है, यानी वेलोसिटी ऑफ आपका दिया गया है किसका, मतलब जो स्पीड है, स्पीड किसका दिया गया है यहाँ पर, नाव का। ठीक है ना। बोट, बोट का हमारा कितना दिया गया है, बोट का हमारा दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। और हमको निकालना किसका है, धारा का, धारा यानी स्ट्रीम का, स्ट्रीम का हमको निकालना है, स्ट्रीम का हमको नहीं मालूम। तो चाल को हम एक जगह रखेंगे और बाकी जैसे जैसे जो पूछ रहा है उसको हम उसी उसके स्थान पर रखते हैं। दूरी हमारा कितना दिया गया है, तो दूरी बोलेंगे कि दूरी हमको 17 किलोमीटर बताया गया है। ठीक है, कितना है 17 किलोमीटर। चाल हमारा कितना है, तो बोल दीजिए भैया हमारा एक चाल तो 6 है और दूसरा चाल हमको नहीं मालूम। ठीक है, समय कितना है 2 दिया गया है। इस फार्मूला का यूज करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लाते हैं, तो 6 प्लस स्ट्रीम की चाल बराबर 17/2 करेंगे तो 17 को अब आप जब 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16.5 आएगा। कितना आएगा 16.5। तो स्ट्रीम की चाल हमारी कितनी हो जाएगी 8.5। अब -6 इधर से प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, स्ट्रीम की चाल जो है हमारी 2.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2.5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2.5 किलोमीटर पर आवर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, जो कि एक देखेंगे कि हमारा एक नॉर्मल मेथड है जिसमें हमको चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय आप लोग रखेंगे। चाल हमारे दो पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ दो चाल के बारे में बात किया गया, एक तो नाव की हो गया और एक धारा की हो गया। तो हमने नाव का चाल हमको दिया गया, धारा का हमको निकालना है। तो जिस जिस तरीके से हमारा जो फार्मूला है सिर्फ फार्मूले में रखना है और आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये नहीं कि बहुत बड़ा मेथड है, कुछ भी नहीं है, बहुत एकदम सिंपल तरीका है। फार्मूला के बेस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक समान होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर इक्वल टू AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। तो आपको इसमें विविक्तिकर का फार्मूला से आपको करना है। अगर आपको विविक्तिकर का फार्मूला मालूम है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है कि D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, लेकिन जब हमारे ये जो फार्मूला जो समीकरण दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके मूल वास्तविक और समान कब होंगे, जब विविक्तिकर का मान कितना हो, शून्य रहे। ठीक है, विविक्तिकर का मान जब शून्य रहेगा तभी इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, अब करके देखते हैं। तो डी इक्वल टू हम 0 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है नहीं कुछ भी, ये आपके बुक में भी दिया गया है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आशा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। ध्यान रखिएगा, 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और उनके पास धनराशि 75 है, तो क्रमशः 1 और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या आपको बताना है। कितना हो जाएगा, कितने 1 और 2 रुपए के हमारे कितने मतलब सिक्के रहेंगे। दिख रहा होगा यहाँ पर आपको कि आशा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, अब कितने सिक्के होंगे हम लोग एक एक करके देखते हैं, लेकिन बोल रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या 50 होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारे नंबर दिए गए हैं वो 50 ही लगभग आपको दिए भी गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या हमारा हो सकता है। तो पहले देखिए, जहाँ पर हमारा जोड़ने पर 50 आता होगा वही हमारा हो सकता है, जिसमें 50 नहीं आता होगा वो तो हमारा होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 55 हो गए हमारे। ठीक है ना, सिक्कों की कुल संख्या यहाँ 55, तो ये तो हमारा होगा नहीं, पहले काट दीजिए। अब बचे हमारे ये 3। अब 3 जो है तो उसमें हमारा बोल रहा है 1 के और 2 के सिक्के हैं। समझ रहे हैं ना,
और इसका जब हम लोग जोड़े हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, 75 ही आना चाहिए। ये भी है कि आपका 75 आना चाहिए। अब 75 आना चाहिए तो हम देखते हैं कि कितना आ सकता है। तो हमारा अगर 35 दुना कितना होता है, अगर हम मान लीजिए इसको लिखते हैं, क्योंकि हमको एक मोटा अगर वो लेकर के चलते हैं कि पहले दूर जाते हैं कितना दूर तक पहुंच जाते हैं। तो 35 दुना हमारा कितना होता है, 70 होता है, और 15 कर लेंगे तो 70 और 15 नहीं होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब इसको हम लोग करके देखते हैं एक बार। इसका कितना आता है, 35 गुणे 1 कर लीजिए यानी 35 रुपए, और यहाँ 15 गुणे 2 कर लीजिए, ये कितना हो गया हमारा, 15 गुणे 2 30 हो गया। ये हमारे कितने हो गए, 65 हो गए। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं इसको। ये क्या है, 25 है। 25 प्लस 25 गुणे 2, तो 25 गुणे 2 कितना होता है, 50 होता है। और 25 प्लस 50 कितना होता है, 75 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसमें 25 सिक्के 1 के रहेंगे और 25 सिक्के हमारे 2 के रहेंगे। हालांकि आप लोग यहाँ अगर सामान्य तरीका जो मेथड है उसका यूज करते तो आप लोग और फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहेंगे वो कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 25 में करके एक बार चेक करिए कितना आता है, 50 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई 25 में करिए कितना आ गया, 25 आ गया। 25 50 कितना होता है, 75 होता है। सिंपल, आपको इससे ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था। और दूसरा दूसरा और किस तरीके से आप निकाल सकते थे, तो देखिए जो हमारा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों नंबर हमारे सेम है यहाँ पर, और हमारे सिक्कों की संख्या कितनी है, अलग अलग है, यानी 1 की है और 2 के है। तो 1 के और 2 के हमारे जो सिक्के हैं, तो अगर हम लोग इनको करें जोड़े, कितने के सिक्के हो जाएंगे, 3 के सिक्के हो जाएंगे। और कितने हमारे सिक्के आ रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, इनको कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई 25 कर दीजिए, 25 दिए 75, हमारा इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज संख्याओं की संख्या क्या है। गुणजों की संख्या क्या है, 50 40 60 और 30। तो चलिए यहाँ फिर से देखते हैं, 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या बोल रहा है। तो हमने आपको बताया था कि गुणजों की संख्या किस तरीके से निकालना है। फिर से चलिए एक बार और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि 4 से जो हमारे गुणज हैं, यानी 4 से विभाजित हमारा सबसे छोटा संख्या कौन सा है, और 4 से विभाजित हमारी 250 और 10 के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। तो 4 3 12 आता है हमारा, यानी सबसे छोटा 12 आ जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। अब आ जाइए 250 के आसपास कौन सा होता है, इसको हम लोग काट कर देखते हैं, जितना बचेगा वही हमारा हो जाएगा। जैसे 6 चौको 24 होता है, बच्चा 1, और कितना हो जाता है, 6 चौको 24 बच्चा 1, और फिर कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और फिर कितना बचता है, 2 बच रहा है। तो हमको 2 जो बच रहा है तो उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि आगे तो नहीं जाना है हमको, इसमें कम जाना है। तो कितना हो जाएगा, 248। 248 से आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 248। अब हमको यहाँ पर क्या मिल गया, हमारा प्रथम पद मिल गया, ए बराबर हमारा ए क्या मिल गया, अंतर मिल गया। आपको बोल रहा है 4 का गुणज यानी सर्वांतर भी हमको मिल गया। हमारा यहाँ पर डी का भी वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, एल का वैल्यू मिल गया, और डी का भी वैल्यू मिल गया। तो हमको अब निकालना क्या है, हमको चुपचाप इसके सूत्र में रखना है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाले फार्मूले में हमको रख करके जो पूरा जो नंबर है उसका हमको यहाँ से मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो देखिए यन जो है हमारा उसको निकालना है हमको। तो हमारा इसका एल का वैल्यू क्या दिया गया है, 248, प्लस ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ए का वैल्यू हमारा 12 है, और फिर एक से यहाँ बराबर होगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो अब हमारा जो 4 दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, चाहें तो अब क्योंकि जो हमारा ये 4 है तो इसको हम लोग चाहे अंदर गुणा करें, उसके बाद भी भाग करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग यहाँ माइनस कर लेते हैं। यहाँ जब माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 में से 6 घटा तो हो गया 8 में से 2 घटा 4 6 हो गया, और 4 में से 1 घटा 3 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया। तो 236 बराबर
n माइनस वन इंटू फोर। अब इसको हम लोग क्या काटेंगे तो कटेगा पूरा, हम लोग ट्राई कर लेते हैं भाई कि कट जाता है कि नहीं। तो 4 से काटिए कि 4 पंचे 20 और 36 हो गया, तो 4 पंचे 20 और 4 नवा 36। तो n माइनस वन का वैल्यू क्या आ गया, n माइनस वन इक्वल टू 59 आ गया। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में तो उधर प्लस चला जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमारा n का भी वैल्यू निकल आया। अब हम लोग यहाँ फार्मूले का उपयोग करेंगे। हमारा फार्मूला क्या कह रहा है कि जब हमको n का वैल्यू निकालना होता है, अच्छा गुणजों की संख्या ही पूछ रहा है और हमको तो कुछ पूछ नहीं रहा है। तो हमारा जो गुणज की संख्या बोल रहा है कितने गुणजों की संख्या है, तो हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, हमारा 65 नंबर हो गया। 66 नंबर देखते हैं कि सभी 2 अंकी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमको सभी 2 अंकी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हम भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, चलिए इसको हम लोग करके ही देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिर से लग गया, यही ऊपर वाला 65 यहाँ पर 66 नहीं लगा, यहाँ 67। एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा लगा लिया जाए। तो लीजिए एक क्वेश्चन हमारा 66 नंबर है। इसमें बोल रहा है कि 2 अंकी विषम संख्याओं का हमको योग निकालना है। तो हम लोग पहले 2 अंकों की विषम संख्या निकाल लेते हैं, कितनी हमारी 2 अंक की विषम संख्या है। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे 2 अंक की विषम संख्याएं निकल जाएंगी उसके बाद हम उनका योग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं कि 2 अंक की विषम संख्या हमारी कितनी है। आपको मैं एक सामान्य तरीका अगर बताऊं कि 2 अंक की विषम संख्या अगर कुछ भी निकालना है, आपको भी पता है कि 2 अंक यानी हमारे स्टार्ट होते हैं 10 से, कहाँ तक जाता है 99 तक, यानी लगभग हमारे कितने हैं 90 अंक हैं, 90 संख्या हैं। 90 संख्याओं को आप 2 से विभाजित कर दीजिए, क्योंकि दो मतलब आपके आधा सम होते हैं और आधा विषम होते हैं, तो हमारे 45 हो जाएगा। ठीक है, आप ये सामान्य तरीका मैं कर रहा हूँ पहले, मतलब एक सामान्य तरीके से आप इसको करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, और नहीं तो आप इसको चाहें तो निकाल कर भी कर सकते हैं। अभी निकाल करके भी आपको दिखाएंगे, अभी मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए हमारे 45 कितने हो गए, विषम संख्या हो गई, कितनी हो गई 45 हमारी विषम संख्या। तो हमारे नंबर तो निकल गए, n बराबर 45। अब देखिए क्या बोला गया है कि 2 अंक यानी पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आखिरी विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आखिरी विषम संख्या बोल देंगे भैया 99 हो गया हमारा। ठीक है, आखिरी विषम संख्या हमारा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो फार्मूला होता है कि अंकों का योग निकालने के लिए क्या होता है, एस एन बराबर n अपान 2 a प्लस एल। ठीक ना, a प्लस एल, एल मतलब लास्ट नंबर। चलिए करते हैं, एस एन मतलब 45 अंकों का हमको योग निकालना है, बराबर n का मतलब हमको दिया गया है 45 अपान 2। a का वैल्यू हमारा कितना है 11 प्लस 99, बराबर यहाँ 45/2 मल्टीप्लाई 99 और प्लस एक हो जाएगा 100 और 110, काट लीजिए इसको, 55 आ गया। 45 गुणे 55 हो गया। अब इसका करना है तो कैसे करेंगे, 5 पच्चे 25 के 5 कैरी 2 आ गया हमारा। फिर हम करेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 5 पच्चे 25 और 5 चौको 20, 5 45 और 2 47 के साथ हाथ में आया कितना हमारा 4। अब 5 चौको 20 और 20 4 कितना होता है हमारा 24 होता है। तो 2475 हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो 2475 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, मैंने बोलेंगे कि आप यहाँ पर 45 डायरेक्ट ले लिए, भैया कैसे 45 आप डायरेक्ट ले लिए, तो इसको देखने के लिए आप हमारा जो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने बताया कि किस तरीके से आप n निकाल सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर n निकाला गया है आप उस तरीके से यूज करके इसका भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट इसलिए किया था कि आप डायरेक्ट करके भी अपना टाइम बचा सकते हैं, और लगभग फिक्स आता है, वो क्या होता है लगभग फिक्स आता है एकदम वैल्यू आपका। ठीक है, लेकिन आपको अगर ऐसा रिस्क लगता है तो आप एकदम निकाल लीजिए। पहला हमारा a का वैल्यू कितना हो गया 11, l का वैल्यू हमारा हो गया 99, d का वैल्यू हमारा हो गया 2।
अब इसका प्रयोग करके आप इस फार्मूले में रखिए, इस वाले में, और यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिए, और n का वैल्यू निकालने के बाद आपको इस फार्मूले में रखना है तो Sn का वैल्यू निकल जाएगा। यानी आप ये दो फार्मूले रख लीजिएगा, बढ़िया से याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले, इस फार्मूले से आपको फायदा रहेगा, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से समांतर श्रेणी के, ठीक है, या फिर योग निकालने के लिए, तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की हमको संख्या निकालना है। 10 और 250 के बीच। ये फिर से हमारा क्वेश्चन वही 65 नंबर वाला आ गया। 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर जो हमारा है, क्योंकि हमने 65 कर लिया है, वही वो क्वेश्चन ये दोबारा आ गया है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। हाँ, 67 क्या है? आकाश भानु से 2 वर्ष बड़ा है। भानु की उम्र चारू की उम्र से दोगुनी है। यदि आकाश, भानु और चारू की कुल आयु 27 है, तो भानु की आयु कितनी होगी? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एक हमारा लड़का है आकाश, एक है भानु और एक है चारू, यानी ABC नाम के दो लड़के हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, लड़के हैं या लड़कियां जो भी है, तो मतलब है, ठीक है, कोई 3 व्यक्ति हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आकाश भानु से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और भानु की उम्र चारू की उम्र से दोगुनी है। यानी सबसे पहले तो हमको चारू की उम्र पता होना चाहिए कि कितनी है, ठीक है। चारू की उम्र जो है वो हमको पता होना चाहिए कि चारू की उम्र कितनी है। अच्छा, इसमें मान लीजिए हमारा, क्योंकि भानु को सेंटर में ले रहा है, तो हम लोग भानु से कर सकते हैं कि भानु की उम्र चारू की उम्र से कितना है। तो भानु बोल रहा है कि आकाश भानु से 2 वर्ष बड़ा है, तो हम मान लीजिए आकाश को ले लेते हैं। आकाश भानु से 2 वर्ष बड़ा, तो भानु कितना है, x है, तो आकाश कितना हो गया, 2x हो गया। और यदि आकाश भानु की उम्र चारू की उम्र से दोगुनी है, जो भानु है उसका उम्र चारू की उम्र से दोगुनी है, तो चारू की उम्र कितनी होगी, जितना भानु का उम्र है उससे आधा होगा, यानी x/2। समझ गए आप? यहाँ इस तरीके से करिए, और या फिर क्या करिए कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2x, तो इसका 4x हो जाएगा और इसका x हो जाएगा। अगर हम इसको x लें तो a हमारा 2 गुना है और इसका 2 गुना a है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो चारू है उससे 2 गुना भानु है, और उससे 2 गुना क्या है, उससे 2 गुना आकाश है। पहला चीज तो a। अब अगर इतना चीज समझ में आ गया तो हम चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा क्या है कि बोल रहा है कि तीनों का योग जो है, आकाश, भानु और चारू की कुल आयु 27 है। तो हम इसको अब जोड़ लेते हैं, चाहे इसको कर ले चाहे ऊपर वाले को कर ले, ठीक है। चाहे हम इसको कर ले या फिर ऊपर वाले को कर ले, हमारा दोनों का आंसर उसी तरीके से आएगा। अच्छा, यहाँ पर रुकिएगा, एक सेकंड, मिस्टेक थोड़ा सा कुछ हो गया है, बताता हूँ कहाँ हुआ है ये वाला चीज। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है कि आकाश भानु से 2 वर्ष बड़ा है, 2 गुना बड़ा नहीं है, या क्योंकि हमने यहाँ ध्यान रख लिया था ये 2 गुना, इसलिए यहाँ पर ले गया था। तो हमको इसका यूज नहीं करना है, हमको इसी का यूज करना है। 2 वर्ष बड़ा यानी x+2 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलते हैं, सबको ऐड करते हैं। सबको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा x+2 पहला हो गया, प्लस x, फिर प्लस x/2 इक्वल टू कितना है, 27 है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट से हटाते हैं, तो ये हमारा 2 अलग है, और x को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा 2x+2 प्लस x/2 इक्वल टू 27 हो जाता है। और फिर जब हम इसको करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे प्लस माइनस उधर 25 हो जाएगा। अब यहाँ से हम फास्ट सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारा ध्यान रखिए 2x प्लस x/2 इक्वल टू 25 हो गया। और ये इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 4x आ जाता है, क्या आ जाएगा, 4x प्लस x/2 इक्वल टू 25, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4x और 1x कितना हो गया, 5x बराबर 25, और 25 गुना 50 हो गया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 25 आ गया, अरे सॉरी, x बराबर हमारा 10 आएगा। 10 × 50 होता है, 25 × 50 नहीं।
ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इससे कट कर देंगे 10 आ जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा 10 आ गया। जिसका पूछ रहा है उसका आंसर दे दीजिए। अब भानु की आयु पूछ रहा है, तो भानु हमारा बीच वाला है, तो x बराबर हमारा 10 ही है, तो हमारा भानु की आयु भी क्या होगी, 10 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, और कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और साथ में अगर आपको चैनल अभी तक, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इसको फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुपर 100 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब आपको कराए जाएंगे इस चैनल पर। तो आप लोग इसको फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आपको जानकारी जो है वो सबसे पहले मिले और कोई भी आपसे छूटे ना। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।